इंटरनेशनल मिलेट ईयर के बाद मक्का की फसल को एक नई उड़ान मिली। और अगर मैं बिहार की बात करूं तो मक्का उत्पादन में बिहार का अपना एक अलग ही पहचान है। किसान साथियों को अगर सीड टू हार्वेस्ट कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए तो वो उसकी आमदनी बढ़ाने में कितना बड़ा वरदान साबित हो सकता है, इसकी जानकारी हमें तब मिली जब आज से 5 दिन पहले इसी मंदिर के पास और इसी खेत के सामने जब हमने एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया। यहाँ मैं अभी जिस किसान साथी से आपका परिचय कराने जाऊंगा, उनको कंपनी ने सीड टू हार्वेस्ट कंप्लीट सॉल्यूशन दिया। उनको पूरी जानकारी समय समय पर देते रहे और किसान साथियों ने बताया कि उसने अपनी जिंदगी में मात्र 65 दिन के मक्का की इतनी शानदार फसल कभी नहीं देखा, न कभी पाया। दरअसल किसान के साथ चुनौती ये होती है, वो बीज कहीं से लिया, बीज शोधन की दवाई कहीं और से लिया, कीटनाशक कहीं और से लिया, उसको पैदावार बढ़ाने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ा। तो इस तरीके से विभिन्न दरवाजे पे उसे भटकना पड़ता है। अगर उसको सही जानकारी शुरू से लेके बीज शोधन से बीज से लेके कटाई तक अगर सही जानकारी दिया जाए और सही रसायन उपलब्ध किया जाए और सीड टू हार्वेस्ट कंप्लीट सॉल्यूशन उसे दिया जाए तो शायद किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होगा। उसी के बारे में आइए चर्चा करने के लिए आपसे मिलवाता हूं मंडल बाबू से, जो अपने अनुभव के बारे में साझा करेंगे। परिचय, मेरा नाम है सुरेश मंडल। हाँ। कालीगंज घर है, आने वाले यहाँ के हैं। दुर्गा मंदिर में हम खेती करते हैं यहाँ। तो मक्का लगाए हैं तो वही। अच्छा, कितने साल से मक्का की खेती कर रहे हैं? मक्का की खेती कर रहे हैं बहुत दिन से। अच्छा, कम से कम 25-30 साल से मक्का खेती कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मक्का का आपका लहराता हुआ फसल मैं देख रहा हूँ, हाँ। इतना बढ़िया मक्का आज तक आपने कभी देखा है क्या? 65 दिन के फसल इतना कभी नहीं देखे हैं। अबरी कंपनी हमको बताया, जैसे तो वो कंपनी हमें दिए थे वैसे हम कर रहे थे, मक्का ठीक धरा है। अच्छा, उस दिन किसानों ने भी बताया कि 65 दिन का ऐसा फसल उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, जो गोष्ठी में भी जानकारी मिली। अच्छा, इसमें बीज आपने कौन सा लिया था? 99 जो है। अच्छा, 99 बीज आपने लिए थे, RMH 9999। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस बीज के बारे में? सर, मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। मैं पूर्णिया क्षेत्र में काम कर रहा हूँ एज ए TVM। सर, पिछले 3 साल से अपना जो 9999 मक्का है यह किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सर, इसकी 4-5 प्रमुख जो विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहला तो अपना जो बीज का ट्रीटमेंट है वह किसानों को भा गया। सर, उससे बहुत प्रभावित है। उसकी मतलब जो ट्रीटमेंट है उसका प्रभाव भी दिखता है, उसमें अंकुरण 100% आते हैं। ठीक बात। ये चूंकि ये कंपनी सीड टू हार्वेस्ट सॉल्यूशन देती है तो बीज शोधन की दवाई भी क्रिस्टल ही अपना दे रही है। बीज क्रिस्टल का, शोधन भी क्रिस्टल की दवाई से। बिल्कुल सही है। दूसरा, पौधे का हाइट जो है बिल्कुल ऑप्टिमम है, बिल्कुल मीडियम है, इसमें लॉजिंग बिल्कुल नहीं है। सर, ठीक बात। इसके दाने बिल्कुल चमकीले होते हैं, बलरी जो है इसकी लाल होती है और बिल्कुल पतला होता है। इसके दाने का जो सेलिंग परसेंटेज है सर, 80 से 82% इसके सेलिंग परसेंट आते हैं, जिससे इसका औसत यील्ड जो है अन्य मक्का से ज्यादा है। इसमें एक और प्लस पॉइंट है कि जैसे मक्का जब हार्वेस्ट होता है तो किसानों में उहापोह लगा रहता है कि भैया मक्का का रेट कम हो गया है, तो हम सोचते हैं कि मक्का स्टोर कर लें। तो अपना जो RMH 99 मक्का है, इसमें स्टोरेज कैपेबिलिटी अन्य मक्का से 4-5 महीना तक इस मक्का को आप स्टोर करके किसान रख लेते हैं और जब उनको अच्छा रेट मिलता है तो अपने सुविधा के अनुसार इसको बेचते हैं। ठीक बात। अच्छा, कुछ लॉजिंग के बारे में भी बात हो रही थी, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? लॉजिंग सर इसमें बिल्कुल नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि इसका हाइट जो है एकदम मध्यम रहता है और इसके रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ठीक बात। बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहली बात है बीज बोए अनाज नहीं, बीज अच्छा होना चाहिए। बीज शोधन तो बीज क्रिस्टल ने दिया, बीज शोधन क्रिस्टल की रसायनों से हुआ। अब आइए चलते हैं, इसमें एक नया खरपतवार नाशक अभी क्रिस्टल लेके आ रही है जो किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला है। उसका हमने मल्टी लोकेशनल डेमोन्स्ट्रेशन लगाया भारतवर्ष की सभी मक्का उगाने वाले राज्यों में और बहुत ही शानदार उसका रिजल्ट मिला। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो किसान साथी को दिया गया था सीड टू हार्वेस्ट कंप्लीट सॉल्यूशन, तो शुरुआत सीड से हुआ। अब चलिए चलते हैं हार्बिसाइड यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में जानकारी लेने के लिए पेस्टिसाइड्स टीम के पास। मक्के के इस खेत में 7 नवंबर 2025 को हमने 75603 खरपतवार नाशक का इस्तेमाल किया था। हाँ। आइए देख सकते हैं कि आज 1.5 महीने के बाद इस खेत में क्या नजारा नजर आता है। ठीक बात। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 लाइनों के बीच में हमें केवल खरपतवार ही नजर आ रहा है। यहाँ पे कोई खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जो एरिया में आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए 75603 का स्प्रे हुआ था।
बिल्कुल दोनों लाइनों के बीच में साफ सुथरा जमीन नजर आ रही है। मैं पीछे हट के फिर दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से खरपतवार नजर आ रहा है। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें दो लाइनों के बीच में कोई भी खरपतवार नजर नहीं आ रहा है। अब आइए किस तरीके से इस प्लॉट के अंदर सीड टू हार्वेस्ट कंप्लीट सोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए कीटनाशक और इसमें पैदावार बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या किया था, आइए उसके बारे में एक एक करके जानकारी देते हैं। जिस समय इसमें खरपतवार नाशक का इस्तेमाल किया गया था उस समय इस मक्के में फाल आर्मी वर्म का भी अटैक देखने को मिला था। उसके नियंत्रण के लिए हमने प्रोक्लेम एक्स्ट्रा 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और चूंकि प्लांट हाइट कंपैरेटिवली कम थी, बारिश की वजह से पौधा स्ट्रेस में था, तो हमने इसमें न्यूट्रोजन 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर के छिड़काव किया था। और आज अगर आप देखते हैं तो इस फसल के स्वास्थ्य के बारे में आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से। ठीक बात। मैं अगर इसकी स्टेम डायमीटर की बात करता हूं तो आइए इसका स्टेम डायमीटर मैं दिखा रहा हूं। देखिए इसका स्टेम कितना मोटा है, ये आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। पत्तियों को देखता हूं तो ये कितनी चौड़ी पत्तियां हैं, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये कितनी चौड़ी पत्तियां हैं ये आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। लचीलापन की बात करते हैं तो ये आप लचीलापन इसके अंदर देख सकते हैं, जिसकी वजह से आसानी से ये पौधा हमारा जमीन में गिरेगा नहीं। कहने का मतलब है एक ही दरवाजे से किसान साथी को बीज मिला, जो शोधित किया हुआ था, जो क्रिस्टल की ही प्रोडक्ट से शोधित किया हुआ था। यहाँ पे खरपतवार प्रबंधन के लिए यहाँ पे जो नया खरपतवार नाशक आ रहा है उससे खरपतवार को प्रबंधन किया गया। अगर मैं कीट की बात करूं, फॉल आर्मी वर्म जो अफ्रीका से हमारे देश में आया है और मक्का उगाने वाले किसानों के लिए चुनौती बन चुका है, उसके लिए एक पेटेंटेड प्रोडक्ट जो प्रोक्लेम एक्स्ट्रा नाम से आया है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। बिल्कुल कीट रहित हमें फसल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस प्लॉट के अंदर अगर मैं बात करूं पैदावार बढ़ाने के लिए न्यूट्रोजन जो न्यूट्री इम्यूनो प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, जैसे कि इस समय हम देख सकते हैं कि पूर्णिया का, बिहार का जो टेम्परेचर है वो काफी नीचे उतर आया है, तो मौसम से लड़ने की ताकत, इम्यूनिटी वो NIP टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो USA से लाया गया है वो न्यूट्रोजन के माध्यम से इस फसल को दिया गया। बात करें अगर जिंक की तो तलवार जिंक सुपर 14 किसानों के लिए आज पहली पसंद है। चाहे कोई भी फसल की मैं बात करूं, किसी भी राज्यों की बात करूं, तो यहाँ पे तलवार जिंक सुपर 14 का भी इस्तेमाल किया गया था। आगे चल के फसल की परवरिश हमारी ही देखरेख में होगा। जैसे कि किसान साथियों ने हमें मीटिंग में बताया था, या आज भी हमारे किसान साथी बताए हैं कि ये खेत हमारा है, लेकिन इसकी पूरी परवरिश क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के सीड और एग्रो केमिकल्स की जो टीम है वो टीम कर रही है। अगर मैं इस खेत की बात करूं तो यहाँ पे सब किसान आ रहे हैं और इस खेत को देख रहे हैं। ये जो किसान साथी मंडल बाबू हैं, ये यहाँ के किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। ये तकनीक सीड टू हार्वेस्ट कंप्लीट सोल्यूशन देके अगर किसान साथियों को इसी तरीके से हम लोग पैदावार बढ़ा सकें और उनकी आमदनी अगर हम बढ़ा सकें तो ये शायद हमारे देश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।